मालिनी भाभी, मालिनी भाभी, ये लीजिए ये लीजिए। लगता है इसे भूख लगी है, इसे दूध पिला। हाँ नानी जी वही कर रही हूँ मैं। हाय रब, आजकल दी कुड़ियां तो बच्चे को बोतल का दूध पिलाਉਂदी हैं। दे मुझे। सेवक राम ग्लास लेके नहीं आया। अरे से, चल अंदर। अंदर क्यों नानी जी? बच्चे को बोतल के दूध की नहीं, माँ के दूध की जरूरत होती है। चल अंदर। मालिनी भाभी, ऑल द बेस्ट। भाग यहाँ से। चल बैठ। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे खड़े खड़े बच्चे को दूध पिलाएगी। चल बैठ। चल चल। जल्दी कुछ करो, मालिनी अंदर है। समझ में नहीं आता क्या करें। एक मिनट। क्या है? कुछ नहीं। बैठ गया। पिलाती हूँ नानी जी, मैं पिलाऊंगी। क्या है? सांप। अरे बाप रे, अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। लगता है अंदर गए। नानी को काट लेगा। ओए खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार, दरवाजा खटखटाओ। एक मिनट। अरे नानी। नानी जी कोई आया, दरवाजा। अरे नानी। आ रही हूँ। क्या है? अब ये लोग बोल रहे हैं कमरे में सांप घुस गया है। हाय रब साहब, कहाँ है सांप? लगता है चला गया। जाओ, तुम लोग भी भागो यहाँ से। आए ना उधर से। हाँ। बात बताओ, पिंकू भैया नजर नहीं आ रहे? पिंकू भैया कहाँ गए? नीचे तो पिंकू भैया, नीचे भैया। अब दूध पिला। अब मैं पिलाती हूँ, मुझे शर्म आ रही है। आप उस तरफ घूमिए ना, फिर पिलाऊंगी। हाँ। मुझे तो पूरी से शर्म आ रही है। चल पिला। पिलाती हूँ। आज से ही तो ऐसे ही पिलाना। हाँ, बोतल का दूध नहीं। नहीं, जरूर। पिला। बस बोतल का दूध नहीं होना चाहिए। पिला। हाँ पिला रही हूँ। हाँ। आप उसी ऐसे ही पिला। दूध नहीं। हाँ जी। वो तेल लेने गई है कि तेल बनाने? वो तेल लेके आ, वो तो पता नहीं कहाँ मर गई। मैं इतनी जल्दी नहीं मरेगी नानी, ये लो तेल। हाँ? तो बीड़ी पीती है? चल निकल इसे, यहाँ से जा, भाग यहाँ से, निकालो इसे। इतने मासूम से बच्चे के सामने बैठ के बीड़ी पी रही है। चल बाहर निकल, बाहर जाके बीड़ी पी। चल। हाय ला, धोस किसको देता है सेठ? 1000 रुपए में बच्चे को बेच नहीं दिया है। ये छम्मो का बच्चा है, ऐसे ही नहीं छोड़ देगी मैं। ओहो, मैं बाद में बात करूंगा ना इसकी। मैं तो अब चलो बाहर चलो। ठीक है। शांति रखिए। गई। रानी माँ, वो चली गई। घर से नहीं, उसे नौकरी से निकालो। नहीं, ऐसे नौकरी से नहीं निकाल सकता ना, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मैं भी तो सुनूं। वो क्या है नानी जी, 11 महीने का एग्रीमेंट है, उससे पहले काम से नहीं निकाल सकते। लेकिन वो बच्चे को ले जाने की धमकी क्यों दे रही थी? यहाँ पे तो ऐसा ही कानून है, अगर 11 महीने से पहले निकाल देंगे ना तो बच्चे को भी साथ ले जाएगी। हाँ नानी जी, वो क्या नानी जी, उनका अपना यूनियन है। 11 महीने तक केस चलेगा, जब तक केस खत्म नहीं होता है तो बच्चा उन्हीं के पास रहना पड़ता है। अरे अब कैसे कानून निकल गए ने? नहीं, हमने खुद ही निकाले हैं नानी माँ। तू क्या कानून निकालेगा? तू तो खुद चोर है। मेरा लोटा बेच के खा गया। अरे बॉबी कहाँ है यार? तू कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। लेकिन चड्ढा साहब, आप यहाँ पे क्यों आए? अरे कचरा लेने आया हूँ। अरे उधर कंटिन्यूटी में बच्चा फंसा हुआ है। अरे लेकिन यहाँ भी कंटिन्यूटी में फंसा है। उधर शाहरुख खान वेट कर रहा है, शूटिंग रुकी पड़ी है। अगर शूटिंग पे नहीं लेके गया तो मेरी वाट लग जाएगी, लाखों का नुकसान हो जाएगा। अरे लेकिन हम लोग आपको कचरा देंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तुम बेचारे गरीब को फटकार रहे हो, दे दो ना थोड़ा सा कचरा। अरे रघु कहाँ मर गया? नानी मैं यहाँ हूँ। हाँ, इस गरीब को थोड़ा सा घर में से कचरा ला कर दे दो। अरे यार क्यों तू मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है? चल जल्दी से कचरा दे देना मुझे। चड्ढा साहब, हम लोग आपको कचरा दे देते लेकिन कचरा है ही नहीं। क्यों झूठ बोलता है? वो रहा कचरा। तू मैनू कचरा बोलता है? ओए भाभी, मैं तेरे को कभी जूनियर आर्टिस्ट में भी नहीं खड़ा होने दूंगा। उसने मुझे कचरा कहा।
नानी आपको नहीं, उन्होंने इस बच्चे को कचरा कहा। ओ बेवकूफ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो भला बच्चे को कचरा क्यों बोलेगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चे की तरफ इशारा कर रहे थे। ओए खोते, और कभी तेरी आंखें पीठ में लग जाती हैं, अब इशारों को भी आंखें लग गई हैं। रघु, इधर देख। 10 मिनट में फिल्म सिटी पहुंच रहा हूँ। ओके। अरे चड्डी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे चड्डी नहीं, चड्डा। चड्डा मेरा नाम भी तू भूल गई? अशोक चड्डा नाम है मेरा। अरे ठीक है यार, लेकिन तू ये तो बता, तू यहाँ कर क्या रहा है? डंडे खा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? चल जा जल्दी से कचरा लेके आ, चल। अरे मैं कहाँ से लाएगी यार, वो बुढ़िया तो मुझे उस पर हाथ ही नहीं रखने देती है। अरे मारे टेंशन के रात भर सो नहीं सका मैं। 2 गोलियां खाई तो 2 घंटे के लिए सोया। अरे कचरा नहीं मिला ना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, बहुत बड़ा। जल्दी कर, कुछ कर। ठीक है, मैं कुछ करती है। ये नींद की गोलियां ना? हाँ। ला मुझे दे। ले। अब देखना, छम्मू का कमाल। खाना बना रहा है। दिखता नहीं है, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ। अच्छा, तू हट, मैं दूध गर्म कर देती है। जाना, मैं गर्म करता हूँ, तू अपना काम कर जा। अच्छा तो ये बता, तू दूध किसके लिए गर्म कर रहा है? मैं नानी के लिए दूध गर्म कर रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ। ला, नानी अभी भी दूध पीती है? और तो दूध के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रही है मेरे से? क्योंकि ना मेरे को तेरे से बात करने को अच्छा लगता है। दूध उबल गया। अरे कहाँ उबल गया? अभी तो गर्म भी नहीं हुआ, छोड़ दे। अच्छा ठीक है, मुझे लगा उबल गया। दूध गरम कर, मैं जाती है। नानी जी, ये आपकी गोली। हाँ ला। और ये दूध। हाय मालिनी, हाउ आर यू? अरे पूजा कब आए हो? नानी कैसी है? ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। मालिनी, मैं जरा बाहर मार्केट जा रही हूँ, प्लीज उसे संभाल लो ना। नानी, यही है वो ओरिजिनल बच्चा जिसको मैंने मालिनी भाभी के गोद में उस दिन देखा था। क्या बकवास कर रहा है? तो ये किसका बच्चा है? नानी जी, मैंने कितनी बार आपको बताया कि ये बच्चा मालिनी पुत्र का ही है। हाँ मालिनी, हाँ, तुमको बच्चा कब हुआ? आपके जाने के बाद हुआ, आपको बोलना भूल गए। मैं 4 दिन के लिए गई थी, 4 दिन में तुमको बच्चा हो गया? देखो नानी, कोई ना कोई घपला जरूर है। ओए खोते, और मुझे तो लगता है तेरे दिमाग में ही कपड़ा है यार। हाँ, पूजा मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक है ना। हाँ जी हाँ, मजाक की तो आदत है इनकी। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ। ये बच्चा मेरा है, वो मालिनी का है। हाँ, देखा नानी जी, वो बच्चा मेरा है, ये पूजा का। मैं चलती हूँ मालिनी, बाद में मिलती हूँ। सच से कहा जी, सच से। अब बोल खोते, अब बोल, अब क्या बोलता है? मैं क्या बोल, उंगली नीचे कर। मैं क्या बोलूंगा, लेकिन कोई ना कोई घपला जरूर है। ओयो, नानी जी देखा कैसे बात कर रहा है फादर इन लॉ से। इधर आ। जी नानी जी, नानी ये बच्चा डुप्लीकेट है, वो बच्चा ओरिजिनल था। नानी मैं आपको बोल रहा हूँ। डुप्लीकेट तेरी बात है। जरूर कोई ना कोई घपला है। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं इसको सुला देती हूँ। खबरदार, हाथ भी नहीं लगाना बच्चे को। बीड़ी पीने वाले हाथ है। बच्चा मेरे कौन सोएगा? तू चली जा। ठीक से सुलाना उसको। हाँ। फादर इन लॉ जी, गड़बड़ हो गया। मालिनी पुत्र, क्या गड़बड़ हो गई? वो जम्मो है ना, जमोनी छम्मो। वही वो बच्चे को लेके भाग गए। ओह नो! लेकिन वो बच्चे को लेकर भागी क्यों? बाबूजी ने बच्चे का भाड़ा देने से इनकार कर दिया ना, इसलिए। भाभी भैया प्लीज तुम ही कुछ करो ना। ट्राई चालू है। हेलो। हेलो चड्डा साहब, बच्चा कहाँ है? अरे बच्चा शूटिंग कर रहा है, शूटिंग। अरे लेकिन डेट तो यहाँ पे दी है ना। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी नानी उठ जाएगी तो भांडा फूट जाएगा। आप जल्दी से बच्चे को भेज दीजिए। अरे यार, रिलैक्स। बस छम्मू के हाथ में अभी बच्चा भेजता हूँ तेरे को। क्या हुआ भाभी भैया? सिचुएशन अंडर कंट्रोल। छम्मो बच्चा लेकर आ रही है। खोता, काम की बात हमेशा बाद में बोलता। अरे मैं पूछती हूँ, बच्चा कहाँ है? वो यहाँ दादा की नानी सो रहा है। अच्छा, रब दा शुक्र है, मैं तो डर गई थी। हम भी। नानी, दवाई लाऊं, दवाई? अरे मुझे दवाई खिलाता रहेगा क्या हर वक्त? चाय पिला मुझे। हाँ। अरे वाह, ऐसे क्या देख रहे हो? बंटी सो रहा है। सो रहा है? बड़ा मोटा लग रहा है। अभी दूध पिया ना। दूध के, देखो।
ओ यार क्या कर रहे हो? नानी नानी ये देखो बच्चा। अरे रे बच्चे को संभाल के सीधा कर, दूध पिया है उल्टी कर देगा मुँह। अरे नानी पहले चश्मा लगा लो, ये बच्चा नहीं है गुड्डा है, गुड्डा देख लो। मैं पूछती हूँ मुन्ना कहाँ है? छम्मो को पोलियो इंजेक्शन लगवाने गया है। नहीं, बच्चे चम्मू को पोलियो इंजेक्शन लगवाने का है। नहीं, बच्चा डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने गया है। नहीं, छम्मो डॉक्टर के पास बच्चे को इंजेक्शन लगवाने गई है। हाँ, ये फाइनल। छम्मो क्यों नहीं गई? तू क्यों नहीं गई मारने? इन्होंने नहीं बताया हमको। नहीं मालिनी पुत्र, एक मिनट मैं बताता हूँ। नानी वो क्या है कि पिछली बार मालिनी गई थी इंजेक्शन लगवाने, सुई देख के ही वापस आ गई। हाँ, भाभी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है ना, इसलिए। हाँ नानी जी, छोटा सा बच्चा है, इंजेक्शन लगाएंगे तो हाथ सूख जाएगा। सूख जाता है। सूख जाएगा, इसीलिए नानी अब क्या होगा मेरा बच्चा। नानी ये सब लोग नाटक कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई ना कोई घपला जरूर है। आता हूँ। ओ यार, वो ये छम्मो कहाँ रह गई? अरे क्या पता कहाँ रह गई। मरवाएगी, ये मरवाएगी, मैं बता रहा हूँ। भाभी तू आ गई। छम्मो कहाँ चली गई थी बिना बताए बच्चों को लेकर शूटिंग पे? मेरे को उधर नगद पैसा मिलता है, तुम लेकर जैसा उधार नहीं होता उधार। बच्चा दो। मैं नहीं देगी बच्चा, मेरे को पहले कल का और आज का पैसा दे, फिर देगी मैं बच्चा। दीजिए, बच्चे का भाड़ा दीजिए। ओ यार, ये पाड़ा ना मुझे आड़ा कर देगा। लानी छम्मो 2000 रुपए हैं, दे बच्चा। ये ले बच्चा। एक मिनट बाबूजी, ये वो बच्चा नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बाबा ब्लैक ही है, काला। ये मेरी बहन कम्मो का बच्चा है, मैं उससे मांग के लाई है। अरे लेकिन आपका बच्चा कचरा का है। मेरा बच्चा शाहरुख के साथ शूटिंग कर रहा है, वो शाम को आएगा तब देगी मैं उसको। टाटा। अरे सुनो। अरे बाबूजी, ये बच्चे को नानी देखेगी तो पहचान जाएगी, ये तो काला है। बोल देंगे कालिया है इसे। चल ये कालिया क्या होता है यार? अरे जैसे पीलिया होता है वैसे कह देंगे कालिया हो गया। चल छेती हो, छेती। अरे अभी वो आई नहीं छम्मो, बच्चा कहाँ है? आएगा। अरे मेरा बच्चा आ गया। कितनी देर लगा दी? नानी ये बच्चा वो नहीं है, फिर बदल गया। ओए लगता तुझे ही बताना पड़ेगा। अपनी आंखों का इलाज करा, वही बच्चा तो है। ये बच्चा वो नहीं है, ये काला है। वो थोड़ी देर धूप में था ना, इसीलिए काला हो गया। क्या बच्चा काला हो गया? नहीं। दिखाई नहीं दे रहा। रघु, जा नीचे से जाकर मेरे चश्मे ला जल्दी से। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, चश्मा मैं लेकर आऊंगा। चश्मा मैं उठाऊंगा। चश्मा मैं उठाऊंगा वरना मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। चश्मा मैं उठाऊंगा वरना मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा। चश्मा मैं उठाऊंगा। चश्मा मैं उठाऊंगा। छोड़ दे चश्मा नहीं तो टूट जाएगा। छोड़ दे चश्मा नहीं तो टूट जाएगा। छोड़ दे वरना चश्मा टूट जाएगा। छोड़ दे नहीं तो टूट जाएगा। चश्मा मिल गया, रघु ही ले गया, मिल ही गया। ये रहा चश्मा, ये मिल गया, ये लीजिए। हाय राम, ये तो कमानी है। चश्मा कहाँ है? नानी इसने तोड़ दिया। अरे बाप रे, अरे मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। नानी ये कह रहा था अगर नानी ने चश्मा पहन लिया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, तुमने बोला होगा। अरे नहीं बोला था। बोला होगा। नहीं बोल। चुप था, एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से कैसे जमा लड़ा रहा है नानी? रघु, इधर आ। सच और झूठ का फैसला होकर रहेगा। डॉक्टर को बुला। अయ్యో नानी जी, एक सेकंड, अभी मारिए। ये आई ड्रॉप मंगवा लीजिए और हर 1 घंटे के बाद 2 बूंद डालिएगा। अरे लेकिन मेरा चश्मा कब बनेगा? मुझे बच्चे को देखना है। ओ नानी माँ, बढ़ जाएगा चश्मा। इतनी जल्दी क्या है? हाँ, जरूर बन जाएगा। डॉक्टर साहब आप आराम से बनाइए, बहुत अच्छा बनना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, जल्दी बनाइए, सच और झूठ का फैसला होना बाकी है। ठीक है, जल्दी बनाता हूँ, लेकिन 2000 रुपए लगेंगे। 2000 रुपए लूट मची है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपको 2000 मिल जाएगा, लेकिन आराम से बनाइए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाथों हाथ बना दीजिए और हाथों हाथ उसे तोड़ के ले आना। रघु, तू नहीं जाएगा। देखिए, किसी को आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाता हूँ और 2 घंटे में चश्मा लेके हाजिर होता हूँ। एक मिनट, 2 घंटा नहीं, आप शाम तक के लिए आइए, आपको 500 और मिलेगा। अच्छा, तो फिर मैं कल आता हूँ। समझदार है।
लग गया। डॉक्टर साहब, मैं मालिनी भाभी के यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ, वो नानी जी है ना, वो गांव जा रही है, तो भाभी ने बोला है कि वो चश्मा तैयार होगा तो लेकर आना। क्या तैयार हो गया है? हाँ हाँ, जल्दी भेज देना। अब देखो कैसे भांडा फोड़ता हूँ। ये कबूतर तो बड़ा कमीना निकला। अब डॉक्टर चश्मा लेके आएंगे तो भांडा फूट जाएगा, क्योंकि बच्चा तो काला है। आइडिया, मालिनी भाभी को बोलता हूँ कि पूजा के बच्चे को लेके आए और वो बच्चा नानी की गोद में डाल देता है। यस। अरे रघु, चश्मा आया कि नहीं? आया नानी, आया नानी, या नानी ये लो चश्मा। और देखो बच्चे को, देखो बच्चे। अरे नानी, 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 अब ये लो चश्मा। उनको चश्मे के डिब्बे के साथ खेलने दो। ये काला कलूटा बच्चा किसका है? ए बुड्ढी, मेरे बच्चे को काला कलूटा बोलती है? मेरी बहन है ना, वो 2 घंटे के लिए भाड़े पे लेके आई थी इसको। अरे भाड़े पे लाई थी तो क्या हुआ? 500 रुपया पूरा गिन के दिया इसके लिए। हाँ। अरे नहीं चाहिए तेरा 500 रुपया। नानी देखो, ये इसका बच्चा नहीं है, ये इसकी बहन का बच्चा है। ये इसका बच्चा है। उठा अपने अमावस के चांद का, निकल इधर से। अरे उठाती उठा। चल जल्दी करो, डबल पैसा चाहिए अपन को। अरे चल चल, 1000 रुपया निकल, चल। तो फिर मालिनी का बच्चा कहाँ है? अयो आ गया बच्चा आ गया। नानी माँ, मेरा बच्चा आ गया। ये लीजिए मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा, देखा मेरे को छोड़ने रे, मेरा बच्चा। नानी जी, ये वही बच्चा है जिसको मैंने मालिनी भाभी की गोद में देखा था। मालिनी, 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 मुझे फोन आ गया। मेरी नानी बहुत सीरियस है, मुझे अभी फौरन जाना होगा। मेरा बच्चा दो मुझे, मेरा बच्चा। प्लीज प्लीज मेरा बच्चा, मेरा सोना बाबा। ओ नहीं बेबी। बाय मालिनी, मुझे जाना है। काम मतलब पिंकू के घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, सबने मुझे तोके में रखा। सबने नहीं नानी, इस रघु ने धोखा दिया है आपको। वो क्या नानी जी, उस दिन पूजा का बच्चा हमारे पास था और रघु जी समझा वो पूजा का बच्चा हमारा बच्चा है, इसलिए आपको फोन किया और आप सीधा इधर पहुंच गए। रघु, नानी इसे छर्रे वाली बंदूक से मारिए। नानी, अब मुझे क्या पता नानी। अरे माटी मिले, कोई कहे कौआ तेरा कान ले गया तो पहले कान देखेगा तो कौआ के पीछे दौड़ेगा। नानी जी प्लीज, इसे गलती हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए ना। लेकिन मालिनी, तूने मुझे सच क्यों नहीं बताया? वो फादर इन लॉ जी ने मना किया। मालिनी, अरे करम चले, तुझे उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिल गई थी। इस लोटे ने हम सबकी चैन लूट रखी थी। मैं तो लेके रहूं। नहीं नानी, बोल कि तूने मुझे माफ किया, बोल माफ किया तब। अच्छा ठीक है, माफ किया मोए, अब तो छोड़ दे लोटा। लोटा छोड़ कहीं का। सुनते हो जी, हमारा लोटा मिल गया। लोटा मिल गया, लेकिन प्रिय लोटा तो खाली। मैं इसमें दूध भर के लाता हूं। अभी आया। हाय मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। चाय लाऊं आपके लिए, कड़क कम शक्कर वाली मौसी जी। कल की बात आप अभी तक नहीं भूले, और फिर मुझे मौसी जी क्यों कहते हो? सिमरन कहूँ ना, प्रेम। तो मेरा नाम प्रेमजीत है जी। ओह नो, व्हाट ए लॉन्ग नेम। अगर मैं आपको प्रेम कहूँ तो कोई एतराज तो नहीं है? मैं तो किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा जी।
और शायद मेरी बीवी को बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी को तो आप ही बर्दाश्त नहीं हो। ये किसने कहा आपसे? आपकी बीवी नहीं, अभी भी तो हम दोनों साथ में थे। ओह माय गॉड, क्या क्या उन्होंने आपके लिए कहा? आई कांट टेल यू। ओके देन डोंट टेल। नहीं नहीं प्लीज टेल ना। ऐसे कह रही थी, इस कंजूस आदमी से तो हम सभी तंग आ गए हैं। अगर इनका बस चले तो हफ्ते में एक ही बार खाना मिले, इस घर से तो जेल अच्छी। ऐसे कह रही थी वो। देखिए, मेरा नाम मत लीजिए, उन्होंने मुझे कहा है किसी से मत कहना। ओके बाय प्रिंक। लो जी चा। रहने दो जी, रहने दो नाटक। प्रेम कौर जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ना ना, आजकल मेरी पीठ के पीछे आप गैरों से मेरी बुराई करती फिरती हैं, सब पता है मुझे। हाँ, जैसे आप तो मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे भी सब पता है। मैं कंजूस आदमी हूँ और मैं झगड़ालू हूँ। ये घर आपके लिए जेल है। और ये घर आपके लिए नरक है। ये किसने कहा? किसने कहा? नाम बताओ उसका। आपसे किसने कहा? किसने कहा? नाम बताइए उसका। ऐसे कैसे बता दूं? आपने उसको मना किया बताने के लिए, उसने मुझे मना किया बताने के लिए। एक मिनट, बैठो बैठो। क्यों? मैं क्या बैठो भी? क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, आपको गैरों पे ज्यादा भरोसा है या मुझ पे? प्रेम कौर जी, सच्ची बात तो ये है, भरोसा तो वैसे आप पे ही है। तो फिर जब मैं कह रही हूँ कि मैंने आपके खिलाफ किसी से कोई बात नहीं की, तो मान जाइए ना। नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कोई ऐसी गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। शर्मिंदा कर रहे हो प्रेम कौर जी। ना 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 ना, अगर आपने कुछ कह भी दिया तो ऐसा क्या गलत कहा? नहीं, सारी दुनिया जानती है मैं कंजूस आदमी हूँ। मैंने कहा था ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। मुझे माफ कर दो। करो, मैं क्या जी, ना करो इस तरह। मैनू माफ कर। नहीं प्रेम कौर जी, हो सके तो मुझे माफ। नहीं जी, आप मुझे माफ। ना जी, तुसी तो मैनू माफ करो। ना जी, ना तुसी मैनू माफ करो, मैनू माफ करो। अच्छा जो भी। अरे बाप रे। अब पिंकू और मालिनी के बीच में झगड़े का इंतजाम करने, सफाई करने आई हैं। अरे डॉली, पेपर नहीं, पेपर बॉम्ब है, बॉम्ब। लेकिन उस पेपर में है क्या? क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का इम्पोर्टेंट लेटर है। जब पिंकू को खाली एनवलप मिलेगा और लेटर डस्टबिन में मिलेगा तो बॉम्ब फटेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। And it's a 6! Yes! और हम बन गए the superstar of cricket. तो मिस्टर पंकज सब्रवाल, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया। आ गया। मालिनी, आ गई पिंकू ना? जल्दी। जल्दी आ गई। ये पिंकू ना हमको ये काम से क्यों देखता? वो हमसे देखो ना, और हमको बुलाने की क्या जरूरत है? आपका टाइमिंग हमको मालूम है, देखा जूस के साथ हाजिर। मालिनी, मैंने तुम्हें जूस के लिए नहीं बुलाया है, लेटर के लिए बुलाया है। अरे आती, हमारा शादी होके इतना दिन हो गया, फिर भी हमको लेटर लिखता। ओ मालिनी, मैंने तुम्हें लव लेटर के लिए नहीं, बल्कि इस लेटर के लिए बुलाया जो एनवेलप के अंदर था। हड़क उड़े, करप्शन कितना बढ़ गया जी। जो रिश्वत देता उसको लेटर मिलता, जो रिश्वत नहीं देता उसको
तो खाली एनवेलप भेजता है। मालिनी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा लेटर कहाँ है? ये पिंकू ना, हमको मालूम नहीं। सत्यमा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं मालूम? हम दोनों के अलावा इस रूम में एक तीसरा आता कौन है? और फिर मेरी चीज कोई दूसरा हाथ क्यों लगाए? कम ऑन, सर्च फॉर माय लेटर। ढूंढो, कहाँ रखा है तुमने? ये क्या कर रही हो तुम? लेटर ढूंढ रही हूँ। वो भी कोई ढूंढने की जगह है? ढंग की जगह ढूंढो। इतना इंपॉर्टेंट लेटर तुमने यहाँ वहां कैसे घुमा दिया? मिल गया। I don't believe this, मालिनी, तुमने इतना इंपॉर्टेंट लेटर क्रम्पल करके डस्टबिन में फेंक दिया। इतनी बड़ी बेवकूफी। डफर। हमको डफर बोला? हाँ, डफर डफर डफर। इतना इंपॉर्टेंट लेटर। पिंकू ना, एक डायलॉग बोल। हाँ बोलो। जैसे आप मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं, वैसे क्रिकेट भी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है। ये जानते हुए भी हम ये लेटर डस्टबिन कैसे फेंक सकती हूँ? अगर आप समझते हैं ये गलत मैंने किया, उसके लिए माफी। चाहते हैं। सॉरी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, खामखा तुम पर शक कर दिया। भला तुम ऐसा क्यों करोगी? और पता नहीं मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया। हमको डफर बोला और वो भी 3 बार, डफर डफर डफर। सॉरी 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 मालिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो ना, जैसे मैंने तुम्हें डफर कहा है ना, तुम भी ना मुझे डफर कह ही दो। आयो पिंकू ना, हम आपको कैसे कह सकते हैं? कह दो ना। अच्छा ठीक है, अपने प्यारे हाथों से मुझे जूस तो पिला दो। डफर। नारायण का फल को चहता मेरी चेला, मेरी कैसी चीता, मेरी चेला। ये तुमने तोड़ दिया। पता ये कितना महंगा है? क्या रोज तुम इसी तरह काम करते हो? अरे मैंने मौसी मतलब मैडम नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी मैडम, मैं तो आपके सामने उधर धूल साफ कर रहा था। तुम क्या समझते हो पैसे इतने आसानी से आते? मालिनी, मालिनी देखो इसने ये क्या किया है। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो वो रोज इसी तरह नुकसान करता रहेगा। ये ना सेवक राम, जरा ध्यान से काम करना चाहिए ना। तुमको मालूम है ना, ये बीना भाभी का फेवरेट वास्ता और उनका डैडी ने प्रेजेंट दिया था। मालिनी भाभी, अगर आपको लगता है ये बात मैंने तोड़ा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बीना भाभी, इसके पैसे आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। चेतन लो सेवक राम, गलती तो हर इंसान से होता है, लेकिन जो इंसान अपना गलती मानकर माफी मांग लेता है तो उसे भगवान भी माफ कर देता है। और हमारा बीना भाभी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सैलरी काटेगी। हमारा बीना भाभी का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, एकदम बेबी जैसा। सॉरी बोलो, फिर देखो। सॉरी बीना भाभी। अयो देखा कितना प्यार से बोला। अब जल्दी कांच निकालो, बच्चों को पाँव में लग जाएगा। और किचन में जल्दी बहुत काम है। यहाँ की सफाई तो करनी पड़ेगी, झाड़ू लेके आता हूँ। डॉली मेरी बात तो सुनो। डॉली, डॉली, डॉली ये तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो आपने नहीं किया, मेरे आंखों के सामने मेरे डैड का दिया हुआ मेरा फेवरेट वाज आपने उठाकर फेंक दिया। अरे मुझे क्या मालूम था वो वाज तेरे डैडी ने दिया था। ऐसे वाज बहुत आ जाएंगे। मगर डॉली, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे मैंने तुझे कितना अच्छा मौका दिया था, मगर तेरे मुंह में ज़बान ही नहीं थी। लेकिन मौसी मैं क्या बोलती, आपने देखा नहीं मालिनी ने इतना बड़ा लेक्चर देकर सेवक राम को मुझसे माफी दिलवा दी। अरे माफी देने से तुम इनकार तो कर सकती थी, तुम्हारे मुंह पे जैसे ताला लगा हुआ था। मासी कोई फायदा नहीं, मालिनी फिर कोई नया लेक्चर देकर बात को ठंडा कर देती। ये लोग हैं ही ऐसे, आप कुछ नहीं कर सकते।
सेवकराम, अरे कहाँ हो? अरे अरे मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ? हाँ, मुझे क्या मालूम मंदिर में खड़ी होकर आप मेरा नाम ले रही हैं। वैसे जितनी देर तक आप सेवक राम बोल रही थी ना, उतनी देर तक सिर्फ राम राम कहती तो आपका उद्धार कर देते ये भगवान राम। लगता है उस फ्लावर वास की बात से तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। नाराज नहीं होऊंगा क्या? आपकी वजह से आज पहली बार मालिनी भाभी ने मुझे डांटा है, वरना वो मुझे नौकर की तरह नहीं बल्कि फैमिली के मेंबर की तरह सम्मान देती हैं। तुम बहुत भोले हो सेवकराम। वो कैसे? अगर वो तुम्हें अपने घर का मेंबर समझती तो वो क्या तुम्हें इस तरह डांटती? अरे वो भी 2 रुपए के वाज के लिए। अरे भोले राम, वो तो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। वो कैसे? सेवक राम, तेरे जैसे सच्चे ईमानदार हार्ड वर्किंग नौकर को वहाँ अमेरिका में हजारों रुपए देकर रखते हैं। यहाँ तुझे क्या मिलता है? 3000 रुपए और रहना खाना पीना सब फ्री, जितना खाओ। मैं तो खूब सारी दाल पी जाता हूँ। अरे मेरे साथ चल अमेरिका। 3000 क्या, मैं तुझे 30,000 रुपए दूंगी। खाना पीना रहना सब फ्री, और वहाँ पे तुझे इंडियन मनी नहीं डॉलर मिलेंगे, डॉलर, और तेरी जिंदगी बन जाएगी। हाँ, अच्छा बता, पासपोर्ट है तेरे पास? हाँ, रेलवे का पास तक तो है नहीं, पासपोर्ट कहाँ से आएगा? बनवा लेना और चल मेरे साथ अमेरिका। जहाज में कहीं गलत बटन दब गया तो? अयो, अमेरिका? तुम अमेरिका जाएगा सेवकराम? अयो सेवकराम, तुम अपना देश कैसे छोड़ सकता है? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा मालिनी भाभी, वो अपनी हिटलर मौसी है ना, वही पीछे लगी हुई है। चलो अमेरिका, चलो अमेरिका। आपको क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? हम जानते हैं सेवकराम, तुम ऐसा नहीं कर सकता है। हम ये भी जानते हैं तुम वो वाज नहीं तोड़ा है, और ये भी जानते हैं इस घर में अचानक गड़बड़ क्यों हो रहा है। आपको जब सब पता है तो इस बीमारी का होम्योपैथी इलाज करके उसे जड़ से क्यों नहीं उखाड़ देती? ऐसा नहीं बोलते हैं सेवकराम, हमें किसी को उगाड़ना नहीं, बस प्यार से सींचना है। अये सॉरी, इसका मुंह उल्टा हो गया। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तुझसे बड़ी करती हूँ। क्या बात है सेवकराम, पकोड़े शकोड़े हलवे शलवे, तेरा बर्थडे है क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए पिंटू भैया। क्यों भाई, ऐसा ही क्यों समझ ले ना? अगर तेरा बर्थडे है हम तो तब समझे, अपनी जेब से माल खर्च के खिला। मेरे ही घर में मेरा ही राशन खर्च करके मेरा बजट क्यों बढ़ा रहा है कोते? कुछ दिन और बर्दाश्त कर लीजिए बाबूजी, फिर आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। क्यों भाई, तू तनख्वाह लेना बंद करने वाला है क्या? नहीं, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। ये क्या सेवकराम, दिखने में तो तुम स्ट्रॉन्ग है, फिर तुमको ऐसे क्या बीमारी आ गया कि तुम कुछ ही दिनों का मेहमान है? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है भाई, मैं ये घर छोड़ करके अमेरिका जा रहा हूँ। अरे कड़ूड़े, सेवकराम तुम अमेरिका क्यों जाता है? बिल किचन ने बुलाया है। ओ पुत्र, क्विंटल नहीं, क्लिंटन, बिल क्लिंटन। फादर इन लॉ जी के यहाँ बात नहीं हासिल करेगा। सेवकराम, तुम हमको छोड़ के अमेरिका क्यों जाता है? मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। ओए ओए खोते, वो तुझे हमसे भी बड़ा बेवकूफ मिल गया। कौन है वो? मौसी जी, अपनी प्यारी मौसी जी है ना मौसी जी? क्या मौसी जी आपको अमेरिका लेके जा रही है? हाँ, आप लोगों से ज्यादा तनख्वाह, आप लोगों से ज्यादा सुविधा, आप लोगों से ज्यादा खाना पीना, और सबसे बड़ी बात टाइम पर सैलरी, है ना मौसी? क्या बोला? सैलरी टाइम पर? सुना है मैंने। अयो मौसी जी, अगर आप सेवकराम जी को लेके जाएगा तो बीना भाभी का बेटी कौन बनाएगा, उनका कमरा कौन साफ करेगा, उनका कपड़ा कौन आयरन करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका स्पेशल डाइट फूड कौन बनाएगा? बीना भाभी, आप मौसी जी को कैसे अलो किया सेवकराम जी को अमेरिका ले जाने के लिए? अब तो इस घर का सारा काम के लिए आपको हमारा हेल्प करना ही पड़ेगा। आपने मुझे बताया नहीं कि आप सेवकराम को अमेरिका लेकर जा रही हैं? अरे तुझे तो पता है मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। मुझे सब पता है। डॉली, बस अब मैं सब कुछ जानती हूँ। आपको तो कोई काम दाम है नहीं, आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। पहले तो आपने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया, और अब सेवकराम, आप मेरी मौसी होकर मेरा ही काम खराब कर रही हैं। डॉली, बस इनफ इज इनफ। आप मेरा भला करना चाहती है या मेरा बुरा? इनफैक्ट आप इंडिया आए क्यों? फॉर गॉड्स सेक
जितनी जल्दी हो सके आप अमेरिका लौट जाइए, क्योंकि आप जैसी औरत को सिर्फ राजमौसा ही बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। जाइए, चले जाइए मेरे घर से। जाओ तो कहाँ जाऊँ? राज कहते हो चली जाओ, तुम कहती हो चली जाओ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मालिनी, राज मुझे छोड़ना चाहते हैं। मालिनी मुझे छोड़ना चाहते हैं। राज मुझे छोड़ना चाहते ओ मैं क्या जी सामान भी पैक कर लिया तो इसे रुक क्या नहीं, समझाया नहीं। मैं जा रही हूँ। अयो, आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। समोसा जी के पास जा रहे हो ना? वहाँ कैसे जाएंगी? उन्हीं से तो झगड़ा करके आई हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। झगड़ कर तो मैं आई हूँ, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अपनी गलती का एहसास मुझे इस घर में आकर हुआ। हस्बैंड वाइफ के झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन माफ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, घर में शांति आती है। और इस शांति का मतलब मुझे इस घर में आकर पता चला। अब मुझे समझ में आया कि अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता। मैं अपने घर जाऊंगी, राज से माफ़ी मांगूंगी, चाहे वो मुझे माफ़ करे या न करे। ये न मौसी जी, समोसा जी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको जरूर माफ करेगा। ये सब तेरी वजह से होगा मालिनी बेटा। अयो, हमने क्या किया? तूने ही तो मुझे सिखाया है कि पूरे परिवार को कैसे प्यार की डोर में बांधा जाता है। बेटी, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? अयो, आप कुछ गलत नहीं कहा। हम अपनी लाइफ में एक ही मदर देखा, मदर इन लॉ जी। हमको ये भी नहीं मालूम कि हमारा माँ था कैसे। बस। माँ सामने खड़ी है और कहती है माँ को देखा नहीं। खबरदार अगर ऐसे बात की तो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम्हारा मायका चेन्नई में नहीं, न्यू जर्सी में है। समझी मेरी गुड़िया? वाह जी वाह, आपने तो 1 मिनट में ही हमको अपनी बेटी से दूर कर दिया। बेटी नहीं, सिर्फ बहू है आपकी। बहू का सुख आप उठाइए, बेटी का सुख मैं उठाऊंगी। खबरदार, अगर मेरी बेटी को किसी ने डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो तो कोई हो भी नहीं सकता जी। मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे जी, जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दो सिमरन जी। सिमरन जी, आप भूल गए मैं अब आपकी समधन हूँ, मालिनी की माँ। समझ गया जी, समझ गया। अरे, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हमारा ये कस्टम है, मेहमान ही दरवाजा खोलेगा। नो प्रॉब्लम, मैं खोल देती हूँ। राज! Oh no! No! Oh no! I can't believe it. मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है।